कभी कभी जो बिल्डर लोग कोई स्कीम घोषित करते हैं उसमें लिख देते हैं कि 100% वास्तु के द्वारा हमने क्रिएट की है। हम्म। उसके बाद आपको या मुझे या किसी कोई वास्तुशास्त्री को बुलाना जरूरी है? पहले तो बता दूं कि फ्लैट के अंदर चाहे कितनी कितने भी प्रयत्न कर ले वो जी। 100% वास्तु मिलना मुमकिन नहीं है। नहीं। क्योंकि न उसको चार कोने मिलने वाले हैं सही तरह से। हम्म। अगर एक सही करने जाएगा तो दूसरा खराब हो जाएगा कि इतनी तो जगह है नहीं। हम्म। मिरर इफेक्ट में सब है। एक की एंट्री अच्छी आ गई, एक की गलत आ गई, एक की किचन अच्छा आ गया, एक दूसरे का गलत आ गया। तो ये होने वाला है। मतलब मेरे ख्याल से कोई फ्लैट, हम्म। एक आध फ्लैट आपको मिल जाए तो पूरा बिल्डिंग ऊपर में। वाले का मेहरबानी समझ के उसको ले लीजिएगा। जी। लेकिन ये मेरे को नहीं लगता, मेरे एक्सपीरियंस से, जी। कि आज तक ऐसे कोई फ्लैट, चारों फ्लैट अच्छे हो एज पर वास्तु ऐसे मिले, हाँ। ऐसा मुमकिन नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं। बहुत आप कम। सभी को मैं बता दूं, ये हमारे कल्पेश गुरुजी ओनली फॉर वास्तु नहीं, ये कल्पेश गुरुजी ने स्वयं ने सैकड़ों वास्तुशास्त्री को तैयार किया है। हमारे जैसे कितने सारे यंगस्टर को वास्तुशास्त्री के अंदर एक बहुत बड़ा कैरियर दिया है। तो प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि कितने अपने घर की पहले तो एनर्जी चेक कैसे करें। मान लो किसी एक वास्तुशास्त्री को बुला करके सब कुछ बैलेंस कर दिया, अब पूरी जिंदगी ये एनर्जी चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा तो नहीं। वापस कब बुला देगा वास्तुशास्त्री को? वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसने जो सजेस्ट किए है वो पॉइंट्स का ध्यान रखिए। जी। अगर वो कुछ करके गया, आपको उस पर श्रद्धा थी, आपके उसका समर्पण था, तो वो बता के गया, उसको आप फॉलो कीजिए। आप जो जैसे, यंत्र थेरापी करते हो, बिल्कुल। तो वो किसे होता है? सब लोग जानना चाहते हैं अपने घर पे यदि कराना हो तो। हाँ, एनर्जी का जो सोर्स है वो जी। जमीन से। हम्म। तो अपने जो भी करते हैं ज्यादातर, हम्म। देखो, अपने शास्त्र में जो भी बातें बना के बताई गई है, उसको ऐसा ही बताया गया है कि यंत्र स्थापन करना है, रत्न स्थापन करना है, और कोई भी चीज स्थापन करनी है, वो जमी से करनी होती है। जमीन में वो अंदर। जमी में करने से वो एनर्जी एनहांस होती है, वो अविरत चलती रहती है। लेकिन उसके साथ साथ आपको उसके जो जुड़े हुए जो रिचुअल्स होते हैं वो भी करने पड़ते हैं। हम्म। क्योंकि वो एनर्जी को बार बार एक्टिव करना पड़ता है। ऐसा तो होता नहीं कि आपने एक बार। एक बार किया और वो खत्म हो गया। मैं हम्म। इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी दोष हो, हम्म। लेकिन उसको समयांतर पे हम्म। उसको एक्टिव करना, उसकी जो मतलब रिचुअल्स है, उसकी पूजा पाठ है, वो आप करते रहना चाहिए आपको। तो उसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे आपको। समय समय पे उसको चार्ज बिल्कुल करते बिल्कुल, रहे। करते हैं, बिल्कुल यहाँ करना। पर आखिरी सवाल ये आ रहा है कि कैंसर बढ़ रहा है। हाँ। हर चौथा व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, 15वां व्यक्ति बढ़ रहा है, और ईशान कोण में टॉयलेट है। हम्म। तब क्या करें? मैं बता दूं, ईशान कॉर्नर हम्म। और कैंसर जैसी बीमारी से कोई बहुत बड़ा ताल्लुक नहीं है। नहीं है। बिल्कुल। यस। यार कई बहुत कई बहुत बड़ा मीथ आपने तोड़ा बिल्कुल है। बिल्कुल। हजारों लोगों ने जो एक खुश बिल्कुल। फैलाया था। यस। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होना कई मकानों में देखा है। जी। बराबर। हाँ, हो सकता है हेल्थ इश्यू देता है, जी। हेल्थ इश्यू देता है। लेकिन जो ये मतलब एक हाव पैदा कर रखा है, हम्म। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि ऐसा सुनने के बाद एक लेडी इतनी डिप्रेशन में आ गई कि मेरा टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट में है और मेरे हस्बैंड बहुत स्मोकिंग कर रहे हैं, हम्म। तो उनको ये कुछ हो सकता है। तो मैंने स्पष्ट बताया कि भाई नहीं, ऐसा कोई हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। हम्म। ये एक बहुत बड़ा मतलब, ये टेरर फैला के वास्तु कंसल्टिंग करना मुझे ठीक नहीं लगता है। हम्म। ये कर्म, आपने पहले, कर्म भी कोई चीज होती है, जी। और वो शरीर की एक प्रोसेस है। हम्म। तो वो होता है। तो और भी कारण होते हैं, हम्म। नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होना। जी। और भी कई है कि वहाँ कैंसर डिटेक्ट होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में ही वो ऐसा नहीं होता है। बराबर है। हाँ, लेकिन बीमारी लगना, सर के रिलेटेड बीमारी होना, वो हो सकता है, लेकिन कैंसर ही होना वो एक ऐसा नहीं है। मीथ है। और भी जगह पे प्रॉब्लम होने से भी कैंसर जैसी बीमारी होती है। होती है। अब किसी के घर पे है टॉयलेट, हाँ, वो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो मकान खाली करके दूसरी जगह पे जाए। जाए। तो लेकिन जो बीच का 1 साल का, 6 महीने का या 2 साल की यस, जर्नी है, बिल्कुल। वहां पर कुछ नेगेटिविटी ज्यादा ना आ जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर प्रोटेक्शन सकते हैं? करना चाहिए, प्रोटेक्शन क्या कर बिल्कुल। सकते हैं? बहुत
बहुत अच्छी बात है। और कई लोग ये इसके अंदर फंसे हुए रहते हैं कि न खाली कर सकते हैं, न तोड़ सकते हैं, न अपने बजट में कोई मकान मिल सकता है, या फिर जैसा चाहे वैसा मकान मिल सकता है। तो उसको कई समय, उसको 6 महीने, 12 महीने, 2 साल निकालने पड़ते हैं। तो ऐसे के अंदर देखो, पहले तो सबसे पहले वो गृहस्थ को इसके अंदर बिलीव करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो मुझे इसके सॉल्यूशन सॉल्यूशन चाहिए। जी और ऐसा नहीं होगा वो एक दिन का होगा। अगर परमानेंट कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो उसको डे बाय डे कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे। जी। तो उसके लिए मैं बता दूं, हम्म, टॉयलेट जिसका नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उसको सबसे पहले चंदन का टीका अपने सर पे करना है, ओके। बराबर। और हर अमावस्या के दिन हम्म 250 ग्राम बैंगन, हम्म 250 ग्राम पेंडे मतलब हम्म मिठाई, हम्म 250 ग्राम उड़द, काले उड़द, उड़द की दाल, पाँच, उड़द पूरे उड़द, हाँ उड़द, ओके। 250 ग्राम खाने वाला तेल, हम्म और 100 ग्राम चाय की पत्ती। ये हम्म 5 चीजों को अमावस्या के दिन, जो आपके सोसाइटी, मोहल्ले के अंदर जो सफाई कामदार आते हैं, उसको देना, उसको आप दान करते हो। तो ये तब तक करना है जब तक आप वो टॉयलेट को नहीं हटाते। तो ये रेमेडी करने से, 2 रेमेडी करने से आपको टॉयलेट जब तक आप नहीं हटाते हो तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा कंसल्टेंट को बुला के और भी उसके रिचुअल्स कर लो, या कोई उसको और भी किस दिशा में कैसे है, किस हम्म। तरीके से है, उसके करके आप कर सकते हो, लेकिन वो हो सकता है। बहुत सारे दर्शक आपसे इस ज्ञान से सरलता से प्रभावित हो रहे हैं। क्या वास्तु के अंदर करियर बन सकता है? बिल्कुल, आपका कोई ऐसा पावरफुल स्टूडेंट हो कि जो इसके बहुत अंदर सारे करियर बना रहे हैं बिल्कुल बना रहे और हैं। आर्थिक रूप से मजबूती कर रहे बिल्कुल, हैं, क्योंकि बिल्कुल, आजकल जो मोहवारी बढ़ रही है, बिल्कुल। बहुत बड़े एमबीए सीएस करने के बाद भी बाद बड़ी में बड़ी बिल्कुल, चैलेंजेस है। बिल्कुल। तो ये वास्तु को करियर बनाने के लिए आपकी बिल्कुल, क्या क्या सजेशन है? बिल्कुल बन सकता है कैरियर, क्योंकि हमने बनाया है, जी। हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है। वो आज अच्छी खासी 5 डिजिट, 6 डिजिट में कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। बराबर। तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं हो नहीं सकता। हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं बार-बार रिपीट करूँगा, ये विद्या है, इसमें समर्पित होना चाहिए। ये नॉलेज को आपको पूरी तरह से पचाना पड़ता है, उसकी साधनाएँ होती है, वो करना पड़ता है, बहुत सारी होती है। अगर उसको समर्पित करके आप करते हो, तो अच्छे खासे बड़े वास्तुशास्त्री बन सकते और हो। रिस्पेक्ट भी। रिस्पेक्ट मिलता है समाज के अंदर, आपको पैसा भी मिलता है, अच्छा करियर भी बनता है। और मेरे कई स्टूडेंट्स भी हैं, और कई कलीग्स भी हैं साथ में, जो मतलब हम साथ में थे, वो अभी भी कमा रहे, अच्छा कमा रहे हैं, और स्टूडेंट भी कमा रहे, दोनों कमा रहे हैं। दोनों कमा रहे हैं। मैं गुरुजी के लिए बताना चाहूंगा कि बड़े-बड़े बिल्डरों ने इनके पास सीखा है, और कई सारे धर्म गुरु, संत आज बड़े-बड़े उनके आश्रम भी हैं। तो उनके उन उन लोगों ने भी गुरुजी के पास यूनिवर्सिटी में आके स्टडी, और समय कितना लगेगा? यदि कोई आज आपका वीडियो देख रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे वास्तुशास्त्री बनना है, हाँ, मुझे इस विषय में करियर स्टार्ट करना है, बिल्कुल। तो मिनिमम समय कितना? मिनिमम 30 घंटे, 30 घंटे। 30 घंटे के अंदर आप एक अच्छा पावरफुल वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, मिनिमम कह रहा हूँ। और एक्सपर्ट बनना मैक्सिमम तो स्काई स्काई लिमिट है। हाई। तो आज आपने बहुत डिटेल से, आखिरी 5 एक प्रश्न है जिसका एक एक लाइन के अंदर अपन जवाब ले लेंगे। बिल्कुल, कलर थेरेपी वर्क करती है, बिल्कुल। तो एक पावरफुल कलर कौन सा यूज करे हर हर एक व्यक्ति? दिशा के लिए अलग-अलग है। यस, ग्रोथ के लिए ग्रोथ के लिए आपको चाहिए ग्रीन कलर, ग्रीन कलर अच्छा है। ब्रेसलेट मनुष्य को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। कौन से हाथ में पहनना चाहिए? राइट हैंड में पहनना चाहिए। राइट हैंड के अंदर पहनना चाहिए। एक और यहाँ पर सवाल आता है कि तिलक के कौन सा करना चाहिए? तिलक चंदन का करना चाहिए, चंदन की एक इफेक्ट ज्यादा है। शंकु का करना चाहिए। अगर आपको अट्रैक्शन चाहिए तो जटामसी का करना चाहिए, नाग जटामासी। केसर का करना चाहिए। यंत्रों का क्या साइंस है? बहुत बड़ा साइंस है, यंत्र के अलावा कुछ है ही नहीं। जगत पूरा यंत्र है। जगत पूरा यंत्र है, आपका अंबाजी बॉडी की, यंत्र है। आप अंबाजी की शक्तिपीठ बिल्कुल, यंत्र है। आपका बॉडी पूरा यंत्र है, और देवों का वास यंत्र है। एक आध कुछ ऐसे चमत्कार या साइंटिफिक रीजन के कहीं पर कोई कार्य हो नहीं सकता था, उन्होंने वास्तु कराया, हम्म, रिचुअल्स किया, और उनका कोई बहुत बड़ी चैलेंज दूर हुई हो, ऐसी कोई काफी घटना? काफी है। बिजनेस ग्रोथ में भी बिल्कुल, बिजनेस है, बिल्डर है, जमीन। आपने कुछ बिल्डर का वहां पर वास्तु किया था, जो काफी समय से बहुत सारे फ्लैट नहीं बिक रहे थे? हाँ,
वो कहाँ की story जमीन है? थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी जमीन बड़ी थी, जमीन वहां थी। पर आपने जमीन के अंदर बिल्कुल। रिचुअल्स किया था हाँ, और डिस्प्यूट भी थे उसके अंदर। बड़ी जमीन थी, बिल्डर थे, प्लॉटिंग किया था, काफी टाइम से वो स्टक हो गया था पूरा प्रोजेक्ट उनका। हम्म, फिर अपने तरीके से उसको सही किया, फिर रिचुअल्स करवाए, उसके अंदर यंत्र वगैरह स्थापित करवाए, उसके बाद काफी अच्छा रिजल्ट मिला। मतलब आप समझ लो कि उनको अ, आधी जमीन का प्रॉब्लम समथिंग 1 या 2 महीने में हो गया। बहुत बड़ी आप ये घटना सुन रहे हो कि जिसके लिए कितने समय से चैलेंजेस थे, कल्पेश गुरु जी के साथ में वो कनेक्ट हुए, सारे रिचुअल्स कराए और 2 महीने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। आखिरी सवाल, क्या 1 BHK मकान का वास्तु करना चाहिए? बिल्कुल, करना ही चाहिए। हो जाता है। हो जाता है। तो आप सभी लोग ये इतनी सारी डिटेल देखते हैं, समझते हैं और ज़रूर अप्लाई करेंगे। किसी को आपके साथ सोशल मीडिया से जुड़ना है तो कैसे जुड़ेंगे? मेरी यूट्यूब वास्तुकल्प करके चैनल है, इंस्टा मेरा अकाउंट है, फेसबुक है, और मेरी वास्तुकल्प रजिस्टर्ड फॉर्म है, जिसके अंदर पढ़ाई, सर्विसेज, कंसल्टिंग सब चलता है। सब चल रहा है। कोई मंदिर का वास्तु देखने का आपको अवसर मिला? हाँ, मंदिर का भी देखा? आपके मतलब अ, जैनों के मंदिर हिरासर के वास्तु किए, वास्तु किए हैं। फैक्ट्री के? फैक्ट्री भी बहुत बहुत की बहुत तो जी। आज हमने खाली बेसिक रूप से पूरा मकान का समझा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके सवालों को डालिए। यदि सबसे ज़्यादा सवाल, लाइक, कमेंट आएँगे तो अपकमिंग हम लोग जो बिज़नेस वास्तु है, जो खास करके ऑफिस कैसा होना चाहिए, शोरूम कैसा होना चाहिए, उनकी क्या-क्या सावधानी है, क्या-क्या आप लोग चैलेंज को फेस कर रहे हो, वो सारे सवालों को अपकमिंग समय के अंदर वापस कल्पेश गुरुजी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जैन अनुष्ठान के लाखों करोड़ों लोग जो है, उन लोगों को ये छोटी-छोटी टिप्स से साथा मिले, समाधि मिले, आप सभी के चेहरे के ऊपर मुस्कान खिले, यही भावधारा से यही सेवा का प्रकल्प है। आज का जो मुख्य वीडियो मैंने खुद ने भी वास्तु का सुपर एनालिसिस कल्पेश गुरुजी से ही किया है। तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि हमारे जो 5 लाख परिवार है, वो सभी लोग वास्तु को सीखे, समझे, सारी चीज़ों को करा करके खुशियों को प्राप्त करें। और दिल से गुरुजी आपको प्रणाम जय करते हैं। जिनेन्द्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैन अनुष्ठान का। आपने ज़्यादा मुझे से ज़्यादा ये सारी चीज़ों को सीखते हुए आप सभी का कल्याण हो। प्रणाम। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, नमस्कार। नमस्कार। जिनेन्द्र, मैं डॉक्टर सुनीता विजय लोढ़ा महाराष्ट्र से लासू औरंगाबाद जिला लासू स्टेशन से हूँ। मैं भक्तांबर हीलर हूँ। बीजाक्षर, कलर थेरेपी, न्यूरोलॉजी, गर्भ संस्कार करती हूँ और मैं जैन अनुष्ठान से 7-8 साल से निकुंज गुरु जी से जुड़ी हूँ। तो यहाँ पे अभी सूरत पे 3 दिन का बड़ा अनुष्ठान हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। सब हीलर, सब अलग अलग प्रकार के हीलर आए थे। सब हीलर ने बहुत जनों को स्वस्थ किया और सब स्वस्थ खुश हो गए। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। सब यहाँ पे संत सत्या जी भी आए थे, बड़े बड़े लोग भी बहुत आए थे। सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सूरत नगरी में आई हूँ। 3 दिन से मैं यहाँ पे देख रही है। जैन अनुष्ठान का हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है। हम 25-26 हीलर यहाँ पे आए हैं। सब उनके अलग अलग सेशन लेके आए। सबने बहुत सुपर सेशन किया और यहाँ पे सब साधु संत सब आए हैं। उन्होंने भी बहुत इसका ये लिया, सबक किया इसमें। सब जन को बहुत जन स्वस्थ है, जिनको कैंसर है ये, वो भी बहुत लोग खुश हो गए। गर्भ संस्कार के लिए भी बहुत जन आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से समझा लिया, सब ये कर लिया। और भी बहुत बहुत अच्छी थेरेपी की, योगा है, प्राणायाम, बहुत कुछ हुआ यहाँ। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूंगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो जरूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है
तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो, सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज्यादा से ज्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज्यादा से ज्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।